अशफाक साहब और हमारे भाई यासूफ भाई, तीन बिंदु पर खाली बात हो रही है। एक तो तलाक पर, आतंकवाद पर और शिया कौम को जो है वो तरक्की के लिए। तो तलाक पर मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही कम लफ्ज़ों में कि कुरान शरीफ के 28वें पारे में सूरह तलाक है जो मदनी सूरा है और जिसमें 12 आयतें हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये 3 तलाक फटाफट तलाक 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 वाला नहीं है जैसा मौलाना साहब ने कहा था कि 3 महीने का वक्फा। उसमें यह है कि 1 महीने में तलाक देंगे, फिर दूसरे महीने में तलाक देंगे, हो सकता है कि आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, और तीसरे महीने तलाक देंगे क्योंकि अगर बीवी के पेट में हमल आ गया है तो अगर बच्चा उसके है तो आप उसको तलाक नहीं दे सकते हैं। और यासूफ भाई ने जो कहा था बहुत सही कहा था कि 2 मोतबर आदमी के सामने तलाक देंगे। जब शादी के लिए आप 2 गवाह ढूंढते हैं तो तलाक इतनी बड़ी चीज़ के लिए गवाह कैसे नहीं ढूंढ सकते हैं, उसके लिए गवाह की ज़रूरत है। तो ये सूरह तलाक में 28वें पारे में सूरा नंबर 65 है सूरह तलाक। मेरे जो पत्रकार साथी हैं नोट कर लें क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, ये मैं भी जर्नलिस्ट हूँ इसलिए बताना ज़रूरी है कि सूरह तलाक है 28वें पारे में है, सूरा नंबर 65 है, 12 आयतें, मदनी सूरा है। मदनी का मतलब जो पैगंबर इस्लाम के मदीने पे नाजिल हुआ वो मदनी सूरा है, और जो मक्के में कल पे नाजिल हुआ वो मक्की सूरा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आतंकवाद की बात आई, आतंकवाद पे तो सब लोग कंडम कर रहे हैं। मैं और यासूफ भाई और हमारे एक जो है DGP वो एक चैनल पर बैठे थे, उस चैनल पे ब्रिजलाल जी चैनल पे हम लोगों का डिबेट चल रहा था। तो एक एंकर ने ये पूछ लिया कि साहब जो फ्रांस में कत्ले आम हो रहा था तो वहां लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करके कत्ल कर रहे थे। तो मैंने उस एंकर से लाइव कहा, हमने कहा आप बहुत दूर मत जाइए, 1400 साल पहले पैगंबर साहब के जो नवासे इमाम हुसैन को लोग कत्ल कर रहे थे उस वक्त भी लोग ला अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे थे। तो आप इसमें समझिए कि कौन है, कौन यजीदी कौन है, कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे थे, यजीद भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहा था और पैगंबर इस्लाम के नवासे को कत्ल कर रहा था। तीसरा बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु रखा है यासूफ भाई ने और ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ये बहुत ज़रूरी है जो इन्होंने रखा है। तीसरा कि शिया कौम की बहबूदी और तरक्की के लिए जो आवाज़ इस मंच से उठाया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि हमको हक मिले, हक पार्लियामेंट में हक मिले, हमें MLC बनाया जाए, हमारे जजेस बनाए जाएं, हमारे जहां पावर्स गेन होते हैं वहां हमारी जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं यासूफ भाई को और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सब कमीशन बनना चाहिए, मैं इसके लिए बधाई देता हूं और इसके लिए सबको एकजुट होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मीडिया को ये चाहता हूं कि मीडिया इसको पुरजोर उठाए। शुक्रिया।